हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। आपको मैं इस वीडियो में Vivo T2 5G स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल के फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। कुछ इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज़ कर सकते हैं और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ड्रैग करके नीचे छोड़ेंगे, चला जाता है। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, गॉट इट पर 2 बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आप जब भी थ्री फिंगर को नीचे लेकर आते हैं स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करते हैं तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में ऊपर से लेकर नीचे तक तो कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे सबसे पहले, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ तक चाहिए बस। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है, ये गैलरी में सेव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको 2 एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर होने के लिए। अगले फीचर के लिए, अब मान लो आप मेनू बटन पर क्लिक करते हैं तो अभी फिलहाल ये एप्लीकेशंस कुछ इस स्टाइल में दिख रहे हैं। आप इस पर क्लिक करके कुछ इस स्टाइल में लेकर आ सकते हैं। वन टाइम आपको 4-4, 5-5, 6-6 एप्लीकेशंस दिखते हैं। इस तरह से आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगले फीचर के लिए आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर है आई प्रोटेक्शन, या आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती है दोस्तों। आप इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में नहीं जाएंगे तो आपको रात में टाइम टू टाइम नींद आएगी, आपकी नींद खराब नहीं होगी। इसलिए इसको ऑन करना नहीं तो शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। आप जैसे शेड्यूल पर इसको सेट करते हैं तो जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। शेड्यूल पर इसको सेट कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डार्क थीम। आप इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है तो आपकी आंखों को इफेक्ट भी नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद यहाँ पर फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज मिलता है आपको। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इतने छोटे होते हैं, आप ये देख सकते हैं इतने छोटे आपको नहीं दिखते तो आप यहाँ पर बड़े कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इतना कर लेता हूँ लार्ज, और यहाँ से आप डिस्प्ले साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आने के बाद बोल्ड टेक्स्ट आप बोल्ट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को कुछ इस तरह से हो जाएंगे हाय, अभी देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं अभी ये बोल्ट होकर। इस तरह से आप बोल्ट भी कर लेना। इसके अलावा इसी के नीचे आपको इसी फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज में आने के बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, आप इसको ऑन करके कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। आपको अच्छा लगे इसको भी ऑन करके रख लेना। एक स्टेप बैक आते हैं, मतलब इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट स्टाइल। आपको स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स वगैरह चाहिए तो इन दोनों को टिक करके एग्री होना। आप यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप चाहते हैं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना। आपके पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स ही चेंज हो जाएंगे जो आप यहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे। इसके बाद आने के बाद बैक, मतलब आप आएंगे जैसे सेटिंग्स में आए आप, और उसके बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और आना है नीचे स्टेटस बार में आना है। उसके बाद नोटिफिकेशन मेथड में आना है। उसके बाद यहाँ पर है नन। आप नन करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन की निशानी यहाँ पर आपको स्टेटस बार में कुछ भी नहीं दिखेगी। आप इसमें करेंगे
नंबर करेंगे। तो अब मान लो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं, तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा आपको। आप यहाँ पर करेंगे आइकन, तो आपको जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन से यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को आप ऑन करेंगे, तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से हो, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है, कितने MBPS कितने KBPS है, यहाँ पर आपको हर सेकंड बताता है स्टेटस बार में। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। एक स्टेप बैक आते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। इसमें आप आकर मैक्सिमम 90 हर्ट्ज कर सकते हैं। आप 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है दोस्तों। अगले फीचर के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एस कैप्चर। इस एस कैप्चर में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप रीसाइज करके अपने हिसाब से, आप इतना चाहिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बाकी का नहीं होना चाहिए, तो आप इतना सेलेक्ट कर लिया, स्टार्ट कर दिया स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। जितना हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, जितना ये बॉक्स दिख रहा है, इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, बाकी का नहीं होगा। आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी एस कैप्चर में हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है, चलिए फ़नी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसमें आप आकर रीसाइज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हो गया। और फ़नी स्क्रीनशॉट में ये रहे, आपको बताऊँगा मैं, अलग अलग शेप में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन शेप में फ़नी तो ये रहा, ये देख सकते हैं। इस शेप में भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना सेलेक्ट करके आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इतना स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप यहाँ पर वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं आप इस फ़ोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के ज़रिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फ़ोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब भी आपको मिलता है। तो आप इसको जैसे ऑन करते हैं तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फ़ोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड मिलता है आपको, एक्स्ट्रा कोई ऐप लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले इसकी सारे सेटिंग्स कर लेना, यहाँ पर माइक की सेटिंग हो और ये जो आप चाहते हैं वो सेटिंग करके आप स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा वगैरह ऐप लेने की आपको ज़रूरत नहीं। अगली फीचर के लिए आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में आना है। यहाँ पर पेंसिल मिलता है आपको, यहाँ पर नीचे आना, बहुत सारे बटन्स होते हैं, इस तरह से ड्रैग करके हमको ऊपर लेना होता है जो आपको चाहिए। इस तरह से हम लेंगे ऊपर। तो चलिए यहाँ पर मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर ऊपर। तो चलिए मैंने ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मिनी स्क्रीन मोड। आप इस तरह से छोटा करके अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया था यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में देखते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है लेकिन और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और ब्राइटनेस कम होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा रात में यूज़ होता है। तो चलिए इसके बाद फोकस मोड, इसमें हम आएंगे, यहाँ पर सी ऑल ऐप पर हम क्लिक करेंगे। कोई भी एक एप्लीकेशन या 2-4 एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उन एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस भी आपको ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। एग्जांपल, तो चलिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेशन को, यहाँ पर टर्न ऑन ना करूँगा। इन एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ, इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पर और ये एप्लीकेशन ओपन भी होगा। अगली बार से यूज़ करने के लिए इतना सारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं। एक बार यहाँ पर हम फोकस मोड को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। और इसके अलावा और एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके रखना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पर सी ऑल ऐप्स पर आप क्लिक करके और एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन में आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है। इसको टिक करके एग्री होना, एक और बार टिक करके एग्री होना। यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है आपको अपने स्मार्टफोन को। अगर आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है। एक दिन में 1 या 2 बार, मिनिमम 1 बार तो ज़रूर करना ही है आपको इस सेटिंग में अगर ऑप्टिमाइज। इसके अलावा कमाल का एक और फीचर सिक्योरिटी स्कैन, मतलब इसको एग्री करके आप यहाँ पर स्कैन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिससे आपके फ़ोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। एक एप्लीकेशंस को वो स्कैन करता है। और इसी आई मैनेजर एप्लीकेशन में आने के बाद आपको इस टूल्स में आना है। ऐप क्लोनर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ से आप ऑन करेंगे तो एप्लीकेशंस डुअल हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, आप डबल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप इंक्रिप्शन। आपको इस सेटिंग में आना है। पासवर्ड ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पर
पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पर ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। एल्बम को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। इसके अलावा और एप्लीकेशन को आप यहाँ पर रख सकते हैं। ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इस पर इसको सेट कर लेना। तो जैसे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए इसी ऐप मैनेजर एप्लीकेशन में हम आएंगे, टूल्स में आएंगे, इसी ऐप इंक्रिप्शन में हम आएंगे। इसके बाद यहाँ पर है ऐप हेडिंग। यहाँ पर एप्लीकेशंस को आप हेड करके रखना चाहे यहाँ से एप्लीकेशंस को हेड करके रख सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर वो नहीं दिखेगा एप्लीकेशन। वापस से लाने के लिए उसी सेटिंग में जाकर इसको ऑफ करना पड़ेगा, वो निकल कर आएगा यहाँ पर। अगले फीचर के लिए आपको इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। कॉलर आईडी एंड स्पैम इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आते हैं। स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो पता चलेगा। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको ब्लॉकेड नंबर्स में आना है, उनको ऑन करना। अब जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है। इसके अलावा आप इसको ऑफ करके यहाँ पर ऐड नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो भी नंबर डायल करके ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से आप इसको ब्लैक लिस्ट से निकाल भी सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको और नीचे आना है। कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आपको आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है, जो आपको कॉल आ रहा है वो नंबर किस नाम से सेट है वो नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। आप कहीं भी दूर फोन को रखे हैं तो नाम सुनकर पता कर सकते हैं इस बंदे का कॉल आ रहा है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में हम आएंगे। जैसे सेटिंग में आकर आएंगे यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स में आपको यहाँ पर मिलता है एम्बिएंट लाइट इफेक्ट। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी इसको सेट कर लेना और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को भी ऑन कर लेना। कस्टम टाइम को ऑफ करना। इनकमिंग कॉल्स इसको ऑन रखकर लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब आपको कॉल आता है तो एड्स लाइटिंग कैसा लगे, एम्बिएंट लाइट कैसा लगे, वो लाइट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने अप्लाई किया जो लाइट को भी, तो आपको कॉल आता है तो इसी तरह वो एड्स लाइटिंग लगता है। काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों। और एक स्टेप बैक आने के बाद नोटिफिकेशंस के लिए ऑन रखकर नोटिफिकेशन ऐप्स में हम आएंगे। कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो एड्स लाइटिंग लगना चाहिए, एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए, उन एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशंस, मतलब आप नोटिफिकेशंस के लिए डिफरेंट दूसरा लाइट रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ नोटिफिकेशन के लिए। तो जैसे मैं अप्लाई किया तो नोटिफिकेशन के लिए ये लाइट आएगा और कॉल के लिए दूसरा लाइट आएगा जो वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था, अलग अलग रहेगा दोनों के लिए। आते हैं दोस्तों बैक और इसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में हम जैसे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन, मिलता है आपको एनिमेशन। आपको लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक आइकन दिखता होगा, उस आइकन के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। आता हूं एक स्टेप बैक, आपको यहां पर मिलता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते हैं इफेक्ट आता है, एनिमेशन स्टाइल आता है, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहां पर चेंज कर सकते हैं जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक ताला बताता है, वो ताला निकाल कर कोई भी एक आइकन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप जैसे चार्जिंग लगाते हैं फ़ोन को तो इस तरह से एक चार्जिंग एनिमेशन दिखता है आपको, वो इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में और आएंगे नीचे, आपको नोटिफिकेशंस में आना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर भी सेव हो जाते हैं। और कमाल का यूजफुल बेनिफिट ये है इसका, अब मान लो आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। एक्स्ट्रा कोई ऐप लेने की ज़रूरत नहीं एवरीवन डिलीट मैसेज देखने के लिए। और शर्त यह है कि नेट ऑन रहना चाहिए आपका। जैसे यहाँ पर वो नोटिफिकेशन आया वो मैसेज के साथ में यहाँ पर सेव हो जाता है, बाद में आप आकर देख सकते हैं एवरीवन डिलीट मैसेज भी। तो चलिए, और इसके बाद इसी के नीचे आपको नीचे आना है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, इस सेटिंग में आना है। आप अभी फिलहाल तो देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशंस दिखते हैं किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं। आपको कर लेना है डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस। तो जैसे आप लॉक करते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशंस नहीं दिखेंगे कोई भी ऐप से आए हैं, तो इसको डोंट शो ही कर लेना दोस्तों सिक्योरिटी पर्पस। क्योंकि अब मान लो आप लॉक करके रखते हैं फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको दिखते हैं, तो आप कहीं भी फोन को रखें तो आपको कोई भी OTP भेजकर आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है। क्योंकि लॉक स्क्रीन पर मैसेज दिख रहा है तो OTP भी दिखेगी,
तो वहाँ से आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है OTP लॉक स्क्रीन से लेकर। तो चलिए नीचे आने के बाद इसी सेटिंग में आपको मिलता है दोस्तों वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, मतलब आप लॉक करके रखें फ़ोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इसके अलावा और नीचे आने के बाद आपको मिलता है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैड्स। इस सेटिंग में हम आएंगे, डू नॉट डिस्प्ले हम करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगी नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो क्वांटिटी दिखेगा, आपको 50 मैसेज आए हैं व्हाट्सएप से तो 50 बोलकर उस ऐप के ऊपर क्वांटिटी बताएगा। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो डॉट बताएगा, यहाँ पर नंबर ही कर लेना। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर है थीम्स, मतलब यहाँ पर डाउनलोड मोर पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। जो थीम आपको अच्छा लगता है वो थीम आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपके पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है, सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसी के ठीक नीचे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से इसको ऑन कर लेना। ऑफ स्क्रीन स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कैसा आना चाहिए ये इफेक्ट मतलब स्टाइल, इसको आप अप्लाई कर लेना। तो जैसे हम लॉक करते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है, काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों ये भी। तो चलिए बैक आता हूँ, उसके बाद और बैक आने के बाद आपको इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है UI कलर, मतलब आपका जो UI है ना अभी फिलहाल तो ये ब्लू है, कोई भी हम फीचर को ऑन कर देते हैं यहाँ पर भी ब्लू दिख रहा है, इसका कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए आपके UI कलर को आप चेंज कर सकते हैं जो आपको कलर अच्छा लगता है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में और आएंगे नीचे, आपको ऐप्स में आना है। जैसे हम ऐप्स में आएंगे सी ऑल ऐप्स, मतलब सारे एप्लीकेशंस आपको दिखेंगे। कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए वो नोटिफिकेशन से, यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसका नोटिफिकेशन हाइड करने के लिए। नोटिफिकेशन में आएंगे, यहाँ से इसको ऑफ करेंगे। अभी इस ब्राउज़र के हमको नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएंगे। तो चलिए और इसी ऐप्स में जैसे आते हैं सेटिंग में आकर ऐप्स में आना है, स्क्रीन टाइम पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया ये देख सकते हैं। और इसके अलावा कौन से एप्लीकेशन को आप टाइमर के साथ सेट करना चाहते हैं, इस मैसेज को एक दिन में 1 घंटा यूज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं, तो इस पर क्लिक कर लेना, 1 घंटा यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया तो इस मैसेज को हम एक दिन में 1 ही घंटा यूज़ कर सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए और बैक आना है, जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं आना है इस तरह से नीचे आपको, और नीचे आना है आपको सिक्योरिटी में आना है और उसके बाद फाइंड माई डिवाइस है, यहाँ से इसको ऑन करना, ऑफ है तो अगर आपका स्मार्टफोन गुम जाता है तो बड़े आराम से आप ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को। अगले फीचर के लिए आना दोस्तों आपको इस फोन के सेटिंग्स में और आना है नीचे, आपको आना है यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। उसके बाद स्मार्ट मोशन में आना है, यहाँ पर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको ऑन कर लेना है। आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार इस तरह से शेक करते हैं स्मार्टफोन को तो फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और स्मार्ट वेक में हम आएंगे, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप ऊपर लेकर जाएंगे उंगली तो ये अनलॉक हो जाता है, नीचे लेकर आएंगे उंगली ऑफ स्क्रीन से तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। इस तरह से ये शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसी स्मार्ट मोशन में आने के बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आपको आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप कहीं भी लॉक करके फ़ोन को रखे हैं तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन से डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फ़ोन को तो जहां पर भी आपको होम स्क्रीन पर खाली जगह दिखता है डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में और इस तरह से नीचे आकर इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आएंगे। यहाँ पर क्विक एक्शन में हम आएंगे, आप लॉक स्क्रीन पर रहकर वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, एक और बार लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती है। इसमें हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। इसके लिए ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं यूट्यूब को कर लिया तो जैसे मैं लॉक करता हूँ वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्ट ये ऐप ओपन हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आना है दोस्तों आपको इस फोन के सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे, आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है और यहाँ पर है इजी टच, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से एक फीचर निकल कर आता है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके एप्लीकेशंस यहाँ पर हम ऐड करके रख सकते हैं। आपके मनपसंद के एप्लीकेशंस यहाँ पर ऐड करके आप रख लेना। तो जैसे यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो आपने यहाँ पर ऐड
ऐड करके रखा है। डायरेक्ट यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो ग्रे कलर में दिख रहा है इसका स्किन भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो इसको अप्लाई कर लेना। तो चलिए मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं कुछ इस स्टाइल में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपका फेस ब्यूटी दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। तो चलिए अच्छी बात है ना, इसको ऑन कर लेना। और बैक आने के बाद इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में नीचे आने के बाद मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस। यहाँ पर है इनकमिंग कॉल्स, मतलब आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैश लाइट है वो फ्लैश लाइट लगता रहेगा। और बैक आने के बाद आपको आना है नीचे, एक्सेसिबिलिटी में आना है और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है। यहाँ से इसको ऑन करना, अलो पर आपको क्लिक करना है, गॉट इट पर क्लिक करना है। 3 डॉट्स निकल कर आते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर आप क्लिक करके इतने सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं, क्या बताऊँ। यहाँ पर पावर ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं किस किस ऐप से आए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने सारे फीचर्स। अगले फीचर के लिए आपको यहाँ पर मिलता है नॉच में लाइटिंग। ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ना आपको, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन की लिंक आपको मिलेगी इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, कमेंट पिन है, डाउनलोड कर लेना उस एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है रिंग रिंग। ये रहा हुआ एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करके ओपन करना। ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आप परमिशंस देंगे तो आप आएंगे इस स्टेप में, ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना है रिंग को। ये हो गया। इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरह से रहता है। आपको एक कलर सेट करना है, तो सेगमेंट कलर पर हम क्लिक करेंगे, सिंगल को सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके कौन से कलर को आपको सेट करना है उस कलर को यहाँ पर चूज करना है। एक और बार इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को यहाँ पर चूज करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये सेट हो जाता है कुछ इस तरह से। अगले फीचर के लिए आपको 2 उंगलियों से पिंच करना है, होम सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन। आपको नोटिफिकेशन सेंटर कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर इसी होम सेटिंग्स में आकर यहाँ पर आपको मिलता है राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, मतलब आपके जो एप्लीकेशंस के जो शेप है उसको अलग अलग शेप में आप ला सकते हैं और यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर होम स्क्रीन पर है ना, इस तरह से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर ये गूगल न्यूज़ आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिंच करेंगे, होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो अभी ये जो आ रहा था अभी नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए इसी के होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग में आकर यहाँ पर आपको मिलता है नीचे ऐप सजेशन बार, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ऐप ड्रॉअर हम ओपन करते हैं तो जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर वो सजेस्ट करता है। अगले फीचर के लिए आना दोस्तों, आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है। इस तरह से नीचे आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम, आपको सिस्टम में आना है, सिस्टम नेविगेशन में आना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन का आप सिस्टम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका बाय डिफॉल्ट इस तरह से होगा, बैक बटन इधर रहता है, मेनू बटन इधर रहता है। आप इसका सिस्टम चेंज करना चाहिए, जैसे मेरा पहले था ऐसे आप करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं। और पूरे बटन्स को ही आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जस्टर नेविगेशन पर क्लिक करना, बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक इस साइड से और इस साइड से आना होगा। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से इस तरह से लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं, ये रिसेंट टैक्स यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए आना दोस्तों वापस से आपको और सेटिंग्स में, और आपको मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन। इस सेटिंग में आकर आपको यहाँ पर मिलता है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स। यहाँ पर ये नेवर होता है, आपको ऑलवेज वाइब्रेट पर इसको सेट कर लेना है। अभी आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी करेगा रिंगटोन के साथ में। वैसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी Vivo T2 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में उस फीचर का नाम बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के पूरे कैमरा के पूरे फीचर्स मैंने बताया है, कैमरा के ऑल सेटिंग्स, कौन सा फीचर क्या काम करता है पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देख लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।